आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुनील कुमार सिंह तहे दिल से आप सभी का आज के इस मॉर्निंग मीटिंग प्रोग्राम में हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ साथी। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन को आगे बढ़ाने में व्यस्त होंगे। आइए साथियों, आज के दिन की शुरुआत फिर से वही एक नई कहानी के साथ में करते हैं। एक बार क्या था साथियों, एक राजा साहब थे और वो हमेशा भगवान की पूजा किया करते थे। लगातार भगवान की पूजा करते चले जाते, बहुत अच्छे भक्तों में से एक भक्त थे। एक दिन क्या हुआ साथियों, भगवान ने खुश होकर भोलेनाथ जी की पूजा किया करते थे। भोलेनाथ जी ने खुश होकर एक बार साथियों उनको दर्शन दे देते हैं। और दर्शन जैसे ही देते हैं साथियों, राजा साहब बहुत प्रसन्न होते हैं। और भोलेनाथ जी बोलते हैं राजा साहब से, भाई राजा साहब, मैं आपकी भक्ति से खुश हूं और आप मेरे से कुछ भी वरदान मांग सकते हैं। राजा साहब ने बोला कि प्रभु, आपकी कृपा से सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है, चारों तरफ खुशियां हैं, राज्य में चारों तरफ खुशहाली खुशहाली है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। बस मेरी एक प्रार्थना है, मैं चाहता हूँ कि जैसे आपने मेरे को दर्शन दिए है ना, इसी प्रकार से एक बार मेरी आप प्रजा को दर्शन दें। मेरी प्रजा बहुत भोली है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मेरी प्रजा है, एक बार आप मेरी प्रजा को दर्शन दें। भोलेनाथ जी बोले, भाई ये कैसे संभव हो सकता है यार, आप इतने भक्ति करते हैं तब जाके आज आपको दर्शन हुए हैं, लेकिन प्रजा को दर्शन कैसे हो पाएंगे, ये तो संभव नहीं है। बोले राजा प्रभु, कैसे भी करो, आप एक बार मेरी प्रजा को दर्शन दे दे, मैं धन्य हो जाऊंगा। अब चूंकि राजा साहब भक्त थे तो उनकी बात को माना, तो उन्होंने बोला ठीक है, एक काम करना, वनडे के दिन प्रजा को लेके वो जो पहाड़ी है, वो चट्टान है, वहां पर आ जाना, वहां खुला मैदान है, सारी प्रजा खड़ी हो जाएगी, मैं पहाड़ी पे चट्टान पे सब लोगों को दर्शन दे दूंगा। साथियों, राजा साहब के द्वारा डिंडोरा पिटवा दिया गया कि भाई आप भोलेनाथ जी के दर्शन होंगे, सभी को साक्षात दर्शन होने वाले हैं, साक्षात दर्शन होने वाले, चारों तरफ खुशहाली थी। साथियों, मंडे का दिन आया, सारे लोग लगातार चले जा रहे थे और लाखों की संख्या में साथियों लोग थे और इतनी सारी भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ थी। साथियों, उतने में क्या होता है, सारे लोग चलते चले जा रहे थे। आगे चल के साथियों एक तांबे के सिक्कों का एक ढेर दिखाई दिया। और तांबे के सिक्कों का जैसे एक ढेर ढेर दिखाई दिया साथियों, उनमें से बहुत ज्यादातर पब्लिक साथियों उन पर टूट पड़ी एकदम से और भरने में लग गई, भर भर के भर भर के भर भर के भर भर के वापस हो गए। राजा साहब ने बोला, अरे भाई क्या कर रहे हो, ये चलो भगवान जी के दर्शन करने हैं, भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए चल रहे हैं, कहाँ उलझे पड़े हो। हाँ चलो ठीक है राजा साहब, हम आते हैं। और साथियों, आधे से ज्यादा लोग, लगभग 50% लोग साथियों वहां पर रह जाते हैं। इसी प्रकार से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आगे बढ़ने के बाद में एक ढेर बड़ा सा सिल्वर का यानी चांदी का ढेर नजर आता है। और जैसे साथियों चांदी का ढेर नजर आता है, तो उनमें से ढेर सारे लोग, ज्यादातर लोग साथियों, और वो चांदी के सिक्कों को भरने में लग जाते, भरने में लग जाते, भरने में लग जाते, भरने में लग जाते हैं। साथियों, करीब करीब 30% लोग साथियों उन चांदी के सिक्कों में भरने के लिए लग जाते हैं। राजा साहब बोले, भाई क्या कर रहे हैं, आगे चलो, भगवान जी के दर्शन करने हैं। और आगे साथियों बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद में साथियों एक सोने का सिक्कों का ढेर नजर आया, गोल्ड कॉइन्स ढेर नजर आया। 80% लोग पहले ही छूट चुके थे साथियों। लगभग लगभग 15% लोग साथियों यहाँ पर छूट जाते हैं, गोल्ड के सिक्कों को भरने में लग जाते हैं। छोड़ो, हो सकता है प्रभु ने यही कृपा हो, यही उनकी मनसा हो कि हमें इतनी सारी चीजें मिलेंगी, ये सोने के सिक्के, ये सारी चीजें मिलेंगे। और साथ ढेर सारे लोग वहां पर छूट जाते हैं। अब साथियों कुछ लोग बचते हैं, राजा साहब और राजा साहब की पत्नी। और थोड़ा सा आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के बाद में साथियों एक हीरे जवाहरात और वो बहुत सारे, वो सारी सारी चीजें नजर आती हैं। और जैसे साथी उनको वो हीरे जवाहरात वो सारी चीजें नजर आती है, तो साथियों उनमें से बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग साथियों उनमें से उन हीरे जवाहरात के चक्कर में पड़ जाते हैं। और साथियों उनमें उलझ जाते हैं। आगे चलने के बाद में साथियों जैसे आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर साथियों राजा साहब ही बचते हैं। उनकी पत्नी थी, वो भी हीरे जवाहरात के चक्कर में पड़ जाती है, अकेले ही बचते हैं। भोलेनाथ जी के पास जैसे पहुंचे, भोलेनाथ जी ने बोला कि भाई ये क्या हुआ, आप तो अपनी प्रजा के साथ आने वाले थे ना,
राजा साहब ने कुछ नहीं बोला। भोलेनाथ जी बोले, भाई मुझे पता था सारे के सारे लोगों को मेरे दर्शन नहीं होंगे। मेरे दर्शन उसी को होंगे जो एक सच्चा और एक अच्छा भक्त होगा। बहुत सारे लोग थे, उलझ गए, फंस गए, दुनिया भर की चीजों में फंस जाते हैं। आते तो हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन रास्ते में बहुत सारी चीजें आती हैं, रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, बहुत सारे लालच, लोभ प्रलोभन आता है, उसमें फंस जाता है व्यक्ति, छूट जाता है। तो साथियों इसी प्रकार से कहीं ना कहीं हमारे इस व्यवसाय के अंदर भी होता है। जब लोग आते हैं ना डायमंड बनने के लिए, डायमंड बनना यानी एज ए भगवान के दर्शन करने के बराबर होता है। कुछ लोग ब्रॉन्ज बन जाते हैं, ब्रॉन्ज बन के ही छूट जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं जी अब तो हम डायमंड बन गए जी। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग साथियों सिल्वर बन जाते हैं। बहुत सारे लोग सिल्वर से छूट जाते हैं, चलो जी अब तो हम बस खुश हो गए, अब तो बहुत बढ़िया, इतना सम्मान मिल गया, और क्या चाहिए, दो दो सम्मान मिल गए, ब्रॉन्ज भी मिल गई, आप सिल्वर भी बन गए, बहुत बढ़िया, यहाँ पर खुश हो जाते हैं साथियों। बहुत सारे लोग गोल्ड बन जाते हैं। गोल्ड ही बन के, लो जी अब तो बहुत बढ़िया, मैं तो अब जी सांप बन गया, लो जी मैं तो सांप बन गया, सांप बन जाते हैं गोल्ड बनने के बाद में, तो कुछ मत पूछो, मैं इतनी टीम का मालिक बन गया। ईगो चलाते हैं, ईगो आ जाता है, ऑर्डर चलाते हैं टीम पर। कुछ लोग साथी वहां पर छूट जाते हैं। और कुछ लोग साथियों भिन्न भिन्न प्रकार के दिमाग में उनके फितूल की बातें आ जाती हैं, लोभ लालच आ जाता है, कभी ईगो टकरा जाता है, और थोड़ा सा लेवल बढ़ता है, लेवल का ईगो आ जाता है। अब तो जी मेरा ईगो लेवल बन गया जी, बताओ मैं प्लान करूंगा, मैं फॉलोअप करूंगा, ईगो टकराता है। कुछ लोगों का अच्छा चेक बन जाता है, तो वो चेक से ही इतने उनका ईगो घमंड आ जाता है कि लो जी मेरा तो उतना बड़ा चेक बन गया। और अपलायन से बड़ा चेक बन जाए फिर तो बात ही क्या है, लो जी मेरा अपलायन से बड़ा चेक बन गया। अपलायन से पहले कोई लेवल अचीव कर ले तो लो जी मैं तो अपलायन से पहले मैंने लेवल अचीव कर लिया, उसको प्राउड आ जाता है, घमंड आ जाता है, कुछ लोग वहां छूट जाते हैं। कुछ लोग साथियों भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें आती हैं। कुछ लोग साथियों हमारे इस बिजनेस में आपको पता है 3 कार्डर रूल को लोग तोड़ते हैं। साथियों हमारा बिजनेस में, हाँ हमारा बिजनेस लोगों के घरों तक जाने का होता है, लोगों के बेडरूम तक पहुंचने का होता है। घर में किसी की माँ होती है, किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, साथियों निगाहें किसी के प्रति गलत होती हैं, कुछ लोग वहां पर उलझ जाते हैं साथियों, और वो भी रास्ते में छूट जाते हैं किसी भी लेवल पर। साथियों जो व्यक्ति कहीं कहीं छूट जाता है, तो वो व्यक्ति साथियों सफल नहीं हो पाता, सक्सेस नहीं हो पाता, डायमंड नहीं बन पाता, यानी भगवान का दर्शन नहीं कर पाता। लेकिन भगवान भगवान के दर्शन तो वही करेगा, डायमंड तो वही बनेगा, जो बात का सच्चा, लंगोट का पक्का व्यक्ति होगा, वही सफल होगा साथियों, वही डायमंड बनेगा। तो साथियों आज की कहानी के माध्यम से आपने सीखा, कहानी छोटी सी बहुत जरूर है लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। इस कहानी के माध्यम से हमने सीखा कि हमें इस डायमंड शिप की यात्रा में हमें किसी भी प्रकार के लोभ लालच में नहीं फंसना है। हमें ना सिर्फ ब्रॉन्ज लेवल से संतुष्ट होना, ना सिल्वर से संतुष्ट होना है, ना ही गोल्ड से संतुष्ट होना है, ना ही पर्ल से होना संतुष्ट, ना ही कोरल से, ना ही टोपाज से, ना ही एमरल्ड से, ना ही रूबी से, ना ही ओपल से। हमको सिर्फ और सिर्फ इस डायमंड बनना है। डायमंड से पहले हम आने वाली हर विघ्न को, हर बाधा को हम साथियों दूर करते चले जाएंगे। हम किसी भी प्रकार के साथियों बेग मशीन में नहीं फंसेंगे, हमेशा सिस्टम को फॉलो करेंगे, हमेशा प्लान को फॉलो करेंगे, और साथियों अपने उस ड्रीम लेवल को, उस मंजिल को अवश्य प्राप्त करके रहेंगे, हर हाल में प्राप्त करके रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कहानी के माध्यम से बहुत अच्छा आपने मैसेज सीखा। हम मिलेंगे कल सुबह साथियों फिर एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे एंड गो डायमंड। नमस्कार।